लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ सबका उठना चाहिए, आवाज पूरी ताकत से निकलनी चाहिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लेकिन यहां रुककर अपने उलमा और इम्मा से इल्तिजा करूंगा। हर गांव में मस्जिदों में मकतब चल रहा, हर इलाके में मदरसे हैं। हम अपने बच्चों को हाफिज जरूर बना रहे हैं, बनाएं। हम अपनी औलादों को आलिम बनाने का जज्बा रखते हैं, बनाएं। लेकिन इसी के साथ ये भी अपनी औलादों को सबक दें कि आपके गांव, आपकी आबादी, आपके मोहल्ले में किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी बिरादरी की बेटी हो, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी की बेटी हो, उसकी इज्जत और उसकी अजमत के लिए जान सटा देना। उसकी इज्जत और उसकी अजमत के लिए जान सटा देना, ताकि दुनिया को यह पैगाम चला जाए कि दरिंदों और भेड़ियों के बीच में बेटियां महफूज रहे न रहे, मुस्तफा के गुलामों के बीच किसी की भी बेटी होगी, उसकी इज्जत पर कोई माई का लाल हाथ नहीं डाल सकता। इसकी हिफाजत करो। और इसी के साथ आपके बगल में प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, मदरसा हो, पड़ोस में देखो आपके बगल में किसी भी धर्म मजहब का हो, उससे जरूर गुजारिश करके, रिक्वेस्ट करके कहो कि आप भी अपने बच्चे को पढ़ने भेजिए। मत भेजिए भैंस चराने, मत भेजिए घोगा चुनने, मत भेजिए खेत काटने, मत भेजिए दुकान पर। आप भी पढ़ाइए, मैं भी बेटे को पढ़ाऊंगा। इसलिए कि आने वाले दिनों में वो किसी जात, किसी धर्म, किसी बिरादरी का बेटा नहीं रहेगा। जब सरहदों पर कोई आंख दिखाएगा भारत के, तो वो हिंदुस्तान का बेटा बनकर खड़ा हो जाएगा। इदारे शरिया की तहरीक का एक हिस्सा ये भी है। जो अहम हिस्सा है वो ये है, मॉब लिंचिंग आम है साहब, जब चाहो मार दो। नहीं, ऐसा है बेटा कि आपको जो कुछ करना हो दूसरी साइड से कर लो, वहां से मत करो प्लीज। भैया ए कहां जा रहे हो आप? ए बेटे, ए कहां जा रहे हो? नहीं, प्लीज बैठ जाओ, छोड़ दीजिए मुखिया, छोड़ दीजिए। हो गया। अब मैं तजवीज और करारदाद पेश करूंगा, और यही करारदाद, यही तजवीज हमारे प्रोफेसर साहब आए हैं कि नहीं पटोरी से? माशाल्लाह। हमारे अशरफ इमाम साहब, प्रोफेसर साहब इदारे शरिया के शूरा के रुकन भी हैं, और इन्होंने लड़ा भी है। उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं, बल्कि भारत की आजादी की जबान है। तवज्जो चाहूं? सुनेंगे 2 मिनट? अरे सुनेंगे 2 मिनट? तो सारा मजमा बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए आवाज बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा ऊपर से लेकर नीचे तक किसी की तकरार हो जाए, लब्बैक 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 लब्बैक, जोर से। अरे आवाज बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिला के रखना। मैं तजवीज पेश करूंगा। उर्दू को लोगों ने मुसलमानों की जबान बना दिया, और उर्दू का शेर सुनाकर वोट मांगने वाले उर्दू के कातिलों का गट्टा पकड़ना चाहे जो हो। तवज्जो चाहूं स्टेज के अपने उलमा से, आप डरिए नहीं।
अब वो दिन लद गए जब मेरे आलिमों को कोई आंख दिखा के हड़का देता था। जब ये निकल चुका है कारवां तहरीक का, तो हम ऐसे नहीं है जो कच्ची गोली खेले हैं छोड़ देंगे, बल्कि ये प्रखंड वाइज जो टीम इकट्ठा हो रही है, बल्कि अब तो आने वाले दिनों में एक महापंचायत बनेगी, महापंचायत। और इसका नामाकरण पीर तरीकत खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने हजारीबाग में जैसे ही तजवीज पेश किया, मुफ्ती गुलाम हुसैन सकाफी साहब ने लिस्ट दी, मौलाना कुतुबुद्दीन मेरा भाई मेरा बाजू, इन्होंने कहा बस ये लिस्ट आ गई है। मैंने कहा तो फिर आज जब मटेरियल आ गया है, जब सब जमा है, तो इमारत की बुनियाद पड़ जाए। जैसे ही महापंचायत की बात की, ऐसा लगे जैसे किसी ने नहीं, बल्कि मेरे मुफ्ती आजम की तरफ से उनको हुक्म हो रहा कि बोल दो ना इसका नाम ये रख दे। तुरंत कुर्सी से खड़े हो गए, बोले बलियाबी महापंचायत का नाम रख दो, हक महापंचायत। इसलिए मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, लड़ाई लंबी है, दो कानून तो बनाना पड़ेगा, चाहे मुस्कुरा के बनाओ या रो के बनाओ। दो कानून तो बनाना पड़ेगा, चाहे मुस्कुरा के बनाओ या रो के, वरना हुकूमत कहीं की वो सुन ले। अब तक राजनीतिक वर्करों का आंदोलन देखा है, मुस्तफा के वारिस का आंदोलन नहीं देखा है। अब कोई नारा लगा दे बीच से हिमायत का, खड़ा होके ठोक के, खड़ा होके ठोक के लगा दे एक नारा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बलियाबी कहता लिख लो, चाहे कहीं के हुक्मरा हो लिख लो, कायदे से लिख लो। मैं जानता हूं जी कि तुम्हारे सत्ता की औकात तुम्हारी अपनी बिरादरी के वोट पे नहीं, मुसलमानों पे टिकी है, और हमें भी फख्र है इस पर। अरे मेरी कौम ने तो जात और बिरादरी नहीं देखा, सेकुलरिज्म के नाम पर मेरे अच्छे अच्छे बेटों को इसने दफन कर दिया, ताकि मुल्क में कौमनलिज्म का दरख्त कोई सेहतमंद ना हो। लेकिन उन चेहरों को भी बलियाबी छोड़ेगा नहीं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि हमारी मस्जिदें जमीन किसी की हड़पी हुई जमीन पर नहीं बनी है, हमारे मदरसे हुकूमत के पैसों से नहीं बने हैं, और हमारे आइम्मा की तनख्वाह कोई सरकारी खजाने से नहीं मिलता है। इसलिए जमीन मेरी, तामीर मेरी, ईंट मेरी, पत्थर मेरे, गिट्टी मेरी, और उस पर अगर कोई सत्ता का दलाल बुलडोजर लेकर आएगा तो उन बुलडोजरों का पल्ला ईंटों से बाद में पड़ेगा, आलिमों की छाती से पहले पड़ेगा। इसलिए लोग ये न समझे कि बलियाबी साहब किसी सियासी मनफियत या मकसद के लिए मैदान में। सुनिए सुनिए, कहां गए वो जुब्बा फाड़ लोग? जब 3 तलाक पर मामला फंसा था तो कौन आया मैदान में? हाँ, अदालत में बैठे कुछ लोग जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ा नहीं। हमें फख्र है कि मेरी जमात में एक ऐसा भी आलिम है जिसका नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रजा मिसबाई, जो मेरे काजी शरीयत है।
जब इन्होंने कलम उठाया और बात की तो इन्होंने कहा बलियावी साहब घबराने के नहीं, पूरी ताकत से फौज खड़ी है पीठ पर। इसलिए ठीक कहा, किसी ने की जरूरत पड़ेगी तो पटना क्या दिल्ली भी चलेंगे। और बलियावी ने तो एक बार नहीं, ये नेको बार कहा है कि मुसलमान के बच्चों को फौज में जगह तो दो मेरे भाई। लेकिन मालूम है मेरे अजीज, उर्दू में शेर सुनाया जाता है मोहल्ले में हमारे, लेकिन पार्लियामेंट में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में उर्दू में शेर सुनाते हैं। लेकिन उर्दू को कत्ल करने के लिए पानी पी पी करके तलवार पे धार भी वही चढ़ाते हैं। उर्दू भारत की आजादी की जबान है। यह उर्दू जबान थी जिसमें अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, वो उर्दू में था। लेकिन आज उर्दू दम तोड़ रही। उर्दू असातिज़ा की बहाली की बात करो तो लोग मुझे बंदर छुछुंदर दिखाते। सत्ता में मेरे बेटों की हिस्सेदारी की बात हो तो मुझे लोग आंखें लाल करके डराते। जबकि सच यह है कि उनकी अपनी बिरादरी का वोट उनके साथ नहीं है और हमारी ही औलादों के वोट पर सत्ता में बने हम ही को आंख दिखाते। इसलिए हिसाब तो इदारे शरिया मांगेगा मांगेगा। हाँ, मैंने तो साफ कहा जी, सुनो और आप भी मत डरना। अपनी औलादों को बुज़दिल और कायर मत बनाना, डरना मत। जो कौमें जाहिल होती है वो कौमें डरती हैं, जो कौमें अनपढ़ होती है वो कौमें डरती हैं, जो समाज जाहिल होता है वो समाज डरता है। जो समाज भारत का संविधान पढ़ चुका है वो कभी डरेगा नहीं। इसलिए हम अपने असातिज़ा से भी गुजारिश करेंगे कि मदारिस में भारत के आईन, दस्तूरे हिंद, दस्तूरे असासी का वो हिस्सा पढ़ा दिया जाए, ताकि मदरसे का बदफारिग जब सर पे अमामा, टोपी, दाढ़ी के साथ निकले, कोई उंगली थामने की हिम्मत करे तो गट्टा तोड़ के बात करे और कहे कि भारत का संविधान तू ही नहीं मैं भी जानता हूं। वक्त की आवाज है वो, माशाअल्लाह, वक्त की आवाज है। मेरे अजीज, अदारे शरिया ने पिछले साल जब महसूस किया, अल्हम्दुलिल्लाह, एक इल्तिजा और करूंगा, कारी मतुररहमान साहब हैं, मौलाना अब्दुल मालिक साहब हैं, हजरत अल्लामा शहबाज साहब हैं, सारे सीनियर उलमा इकराम बैठे। हम अपने बुजुर्ग उलमा से कहेंगे कि वक्त है हमें अपने से कम उम्र को आगे बढ़ाने का। हम अपने अजीजों को, अपने से जूनियर को थोड़ा सा मौका देंगे ना, तो वो खानदान की बैसाखी बने न बने, लेकिन दीन और मजहब और मुल्क की बैसाखी नहीं पिलर बन जाएगा। इसलिए मैं आप तमामी उलमा से विनती करके कहूंगा कि एक हफ्ते का वक्त है, एक एक मस्जिद गिन लीजिए, एक एक इमाम गिन लीजिए, एक एक मकतब गिन लीजिए। आने वाले दिनों में इस तहरीक बेदारी से जो महापंचायत, हक महापंचायत बनेगी, कोशिश है कि रमजान से पहले उसकी पूरी शबीह ठीक कर दें, ताकि आने वाले दिनों में अगर 10 घर 20 घर का कोई टोला भी बचा हो और वहां का हमारे लोग गरीब हो, मजदूर हो, बच्चे को पढ़ा ना पाते हों, उस गांव में भी हम मकतब डाल करके बच्चों के पढ़ाने का इंतजाम इसी पंचायत के थ्रू कर सकें। इसी के साथ हम अपील करेंगे, हम गुजारिश करेंगे
ये करारदाद है। 2 कानून का मुतालबा है। नंबर 1 कि आज हमारे मुल्क में जो नफरत बोई जा रही है मजहब के नाम पर, अच्छा हुआ अब तो नारा लग गया ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, जोर से बोल दो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जोर से बोलो, हाथ उठा के डरते क्यों हो? उनकी उससे उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी